पौराणिक कल्पनाओं के आधार पर कुछ लोगों की यह धारणा है कि गंगा आदि नदियों में नहाकर, तीर्थों में निवास कर एवं मूर्तियों के दर्शन कर तथा यमुक मंत्र एवं नाम जप कर हम स्वर्ग लाभ करेंगे, स्वर्ग में भगवान के पास पहुंचकर कृतार्थ हो जाएंगे। परंतु यह सब बच्चे का मनोरंजन मात्र है। कबीर साहब कहते हैं, वहाँ न स्वर्ग है और न भगवान। जिस दिन जीव को अपने स्वरूप की पहचान होगी, उस दिन वह जीव को तुच्छ कहने का अपराध न करेगा। जीवन जीने की कला है। जीवन में कहीं न उलझना, राग में, द्वेष में, ममता में, बैर में, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में, झगड़ा झंझट में कहीं भी अपने आप को न फंसाना ही जीवन जीने की अच्छी समझदारी का फल है। खल या दुष्ट लोगों का काम ही है दूसरों के मार्ग में रोड़े अटकाना, परंतु विवेकवान शोध कर अपनी भूलों को छोड़ता है और दूसरों द्वारा आए हुए रोड़ों को समता समझदारी से हटाते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करता है। संसार की सारी चीज़ें नाशवान है, क्षण भंगुर एवं स्वप्नवत है। अपना सत्य स्वरूप ही परम निधान है। उसको समझना तथा उसमें स्थित होना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। राजा दशरथ कैकेयी में आसक्ति होने से ही वे कैकेयी के क्रोध होने पर उसके सामने दीन बने गिड़गिड़ा रहे थे। विषयों की सारहीनता तथा आसक्ति के दुष्परिणाम को जो पूर्ण रूपेण समझता है, वह आसक्ति को सांप, बिच्छू एवं बाघ सिंह से भी अधिक भयंकर समझता है। संसार के सारे प्राणी पदार्थ नाशवान हैं। इन्हें कोई कथित ईश्वर तथा परमात्मा की स्थिति बनाए नहीं रख सकता है। प्रकृति साखी में यह चर्चा है कि यह अविनाशी जीव शरीर को छोड़कर जब चल देता है, तब शरीर मुर्दा हो जाता है और जीव पुनः कर्मवश दूसरा शरीर धारण करता है। यतः पुनर्जन्म और कर्म फल भोग सत्य है। इससे मुक्ति का मार्ग सद्गुरु ने बताया है। हंस के लक्षण ही अलग होते हैं। वे विवेकवान पुरुष पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा को अपनी विषय वस्तु नहीं बनाता है। मानव जीवन दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। मानव जीवन में विवेक के बीज में है। मनुष्य को चाहिए कि वे सज्जनों एवं साधुओं की संगति करे, सद्ग्रंथों का अध्ययन करे और एकांत में बैठकर हृदय की गहराई में उतरकर चिंतन करे और अपने विवेक को जगाएं। हृदय में विवेक का प्रकाश आ जाने से मन की सारी दुर्बलताएं, विषय वासनाएं एवं कुसंस्कार रूपी अंधकार गायब हो जाएगा। मन विवेक से सबल हो जाएगा। बाहर के प्राणी पदार्थ पर लोभ नहीं उत्पन्न कर सकेंगे। जो दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति हृदय को ज्ञान से आलोकित कर लेता है, उस पर किसी का घास फांस नहीं लगता। कुसंगी लोग उसी को भुला पाते हैं जो भूलना चाहते हैं, और वासनाएं भी उसी को भटका पाती है जो भटकना चाहता है। जो शुद्ध जीव सत्संग, स्वाध्याय एवं साधना के द्वारा विषय शक्ति और अज्ञान को हटा देता है, वह महान बलशाली हो जाता है। उसके जीवन में भटकाव नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोभ पाप की जड़ है, वह पुण्य को खा जाती है। निर्णय रहित पंडित की बड़ी बड़ी पोथियां को रात दिन गाने से क्या लाभ, जिसमें स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं है। भोगों का त्याग किए बिना इच्छा ज्वाला कभी बुझ ही नहीं सकती है। इच्छा ज्वाला के बुझे बिना जीव हर जगह बिलबिलाता रहेगा। यतिएव जिसके पास अच्छी समझ, सद्बुद्धि, विवेक एवं परख है, वे ही जीवन में सच्चे अर्थ में सुखी हो सकता है। सद्गुरु राम रहस साहेब ने कहा है,
5 तत्व को लेकर तूने कर्मों के बल से इस उत्तम मानव शरीर की रचना की, जिससे तू मोक्ष साधना कर सकता है। परंतु तूने इसे लोक लेकर कहाँ खो दिया है। इस मोक्ष साधन शरीर को तू किस कर्म प्रपंच में लगा रहा है। जिस मानव शरीर से संबंध का बंधन काटने का काम करना चाहिए, उससे बंधन बना रहा है। इसलिए सत्य इच्छुक को चाहिए कि वे किसी बुद्धवान सद्गुरु के पास जाकर विनम्रता पूर्वक सेवा करते हुए उनसे सत्संग द्वारा स्वरूप ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। जैसे बाहर गया हुआ थका मादा आदमी लौटकर अपने घर में विश्राम पाते हैं, वैसे संसार से थका जीव अपने चेतन स्वरूप में स्थित होकर ही विश्राम पाता है। बोलिए सद्गुरु देव महाराज की जय, कबीर साहब की जय।